सब तेरी दुआओं का नतीजा है अम्मा। ना बेटा, ये तो सब तेरी मेहनत है और मेरे सोने रब का करम। काश ये मेरे बाप को भी नजर आता। एक बात पूछूं अम्मा, क्या हम दोनों इतने बुरे लोग हैं? ना बेटा, हम तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज बुरी नहीं होती। ठीक कह रही हो अम्मा, अल्लाह की बनाई कोई चीज बुरी नहीं होती, सब अच्छा होता है। पर दिल को तो कुछ चीजें बुरी लगती है ना अम्मा। तो फिर तो बेटा दिल बुरा हुआ ना। मेरे सोने रब की बनाई हुई हर चीज सोनी है। कैसे अम्मा? इतनी जहर भरी जिंदगी में इतनी मिठास लाती कहां से हो? शुक्र है उस रब का, उसने जिस हाल में रखा हुआ है। सर पे छत है, तन पे कपड़े हैं, 3 वक्त की रोटी है और मेरा बेटा डॉक्टर है। और शौहर लापता। आपको पता है अम्मा, बड़ी मासूम है आप। हाँ बेटा, बस दुनिया जो नहीं देखी, क्वार्टर और हवेली, बस। इस क्वार्टर की दीवार के उस पार भी एक दुनिया है अम्मा। जहां लोग अपनी मर्जी से आजादी से रहते हैं। जब दिल जाता है हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। जी तो मैं भी रही हूं बेटा। नहीं, इसे जीना नहीं कहते अम्मा। ये जिंदगी नहीं, ये कैद है, गुलामी है, सरासर गुलामी। काश अम्मा, काश तो खुद को खामोशी की कसम ना देती। काश वो कसम टूट जाती। इतनी वफा, इतनी मोहब्बत, इतना सब्र, बेवफाई के बदले में वफा। नहीं करनी चाहिए थी वफादारी, छोड़ देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था ये रिश्ता। जीती जागती इंसान हो अम्मा, कोई मिट्टी की मूर्त तो नहीं हो ना कि जिसे खुशी, गम, हंसी, रोना, किसी चीज का कोई एहसास महसूस ही नहीं होता। और अब तो ये हाल हो गया। इतना सितम किया है लोगों ने कि अब तो आपको किसी की दी हुई तजलील भी महसूस नहीं होती। बस कर दे गुलाम, इतना सच नहीं बोलते कि मेरा दिल फट जाए। चलो शुक्र है, शुक्र है आपने ये तो माना कि आपके सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। मेरा दिल तो तू है। मैं दिल हूं ना आपका। तो फिर अपने दिल की एक बात मानेगी?
मुस्कुराए ना। मुस्कुरा दे। अम्मा जब आप मुस्कुराती है ना तो अम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका गुलाम अपने सारे गम भूल जाता है। बस जब भी मेरे सामने आती है ना तो मुस्कुराया करे प्लीज। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तेरी माँ उस दिन बहुत खुश होगी, और तू देखना वो दिन बहुत जल्दी आएगा। गुलाम के पास एक बस तेरी मुस्कुराहट ही तो है। ये मेरी कामयाबी नहीं है अम्मा, डॉक्टर लाजो बीबी। अरे वाह। क्या है ये? मिठाई। मिठाई? किस लिए? मेरे गुलाम को सोने का मेडल मिला है ना। तुम्हारे बेटे की ये कामयाबी भी हमारी बदौलत है। ये तो बड़े सरकार की करम नवाजी है जो वो कमजात डॉक्टर बन गया, वरना उसकी क्या औकात थी। वो कमजात नहीं है, ये बात आप भी जानते। खबरदार! बड़े सरकार का खून सिर्फ और सिर्फ बादशाह की रगों में है, क्योंकि हम साहिब जान उसकी माँ हैं, एक आला हसब नसब की मालिक। और हमें हमारे बेटे को अपनी पहचान बताने के लिए किसी किस्म के मेडल की जरूरत नहीं। और तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे बेटे ने ये मेडल हासिल करके कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, या फिर अब वो डॉक्टर बनने के बाद इस सुंदर हवेली का नूरे नजर बन जाएगा? हरगिज़ नहीं। तुम कनीज थी और हमेशा कनीज रहोगी, और वो तुम्हारा डॉक्टर बेटा सिर्फ एक गुलाम। साथ क्या औकात है तुम लोगों की? अगर मेरा बादशाह चाहे तो डॉक्टरी की ऐसी 100 डिग्रियां और हजारों मेडल बनवा सकता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा। इसीलिए तो उसे हुक्मरान बना रखा है तुम्हारे बेटे पर। देखा नहीं? तुम्हारा डॉक्टर बेटा कैसे गुलाम बनकर फिरता है मेरे बेटे के इर्द गिर्द। आपकी मेहरबानियों की वजह से ही तो मेरा गुलाम डॉक्टर बना है। इस बात पर मिठाई खाना तो बनता है।